तो कैसे तुम सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन गुरु। इस चैनल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। बहुत सारे बच्चों में करते हैं कि भाई यार मोशन क्या होता है, मोशन किस चीज़ को कहते हैं। तो हियर वी गो। तो लेट्स स्टडी दी मोशन चैप्टर, जो कि थोड़ा सा हार्ड है लेकिन थोड़ा सा इजी भी है। तो लेट अस स्टडी। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मोशन, ये पढ़ेंगे। आपको मोशन से क्या याद आ रहा है, मतलब क्या याद आ रहा है। हाँ, अगर से फॉर एग्जांपल इधर हम ले लेते हैं एक पेपर, एक पेपर नहीं, एक स्टिक। अब ये स्टिक ऐसे ही खड़ी है, ये स्टिक इधर ऐसा ही खड़ी है। इट्स नॉट एट ऑल मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस। टाइम बीतता जा रहा है, द टाइम इज इंक्रीजिंग एंड इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग। द टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है और इसकी जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही। तो ऐसे चीज़ों में हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ किसमें, द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। इसका डेफिनेशन में बोलूँ तो इसका डेफिनेशन ये हुआ कि अगर से कोई भी चीज़, इफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विद द इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। कोई सी भी चीज़ जब मूव होती है विद द इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज मोशन। दैट्स ऑल। इतना ही था, लेकिन हम जो टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। जो डेफिनेशन कहता है कि change in position of an object with respect of time, वही बोला, in the intervals of time and it was with the respect of time is same. Change the position of an object with the respect of time. अब एक पॉइंट क्या था, any movement linear और circular और changes in place। अगर से समझ लो कि एक गाड़ी है, हाँ एक गाड़ी एक समय पर एक गाड़ी है, हाँ एक गाड़ी एक इधर थी। अब थोड़े ही मिनट बाद ये गाड़ी इधर आ जाएंगी, थोड़े ही मिनट बाद इधर से इधर तक आ जाएंगी। तो चेंज इन पोजीशन हो गया। हाँ, अब इधर से इधर तक डायरेक्शन बदल लेंगे वो। और अगर से जो अर्थ है वो कैसा घूम रहा है, गोल 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 सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, तो वो हुआ सर्कुलर मोशन। बस इतना ही समझाना था इसमें, और बहुत ईजी टॉपिक है ये। अब मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, वही है, पूरे पॉइंट्स वही है। मोशन जब होगा जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसने पोजीशन चेंज कर दी हो। अगर से आप बोलोगे कि आपका जो फ़ोन है, मोबाइल है, उसको आप हटा दो, तो वो क्या होगा, वो चेंज कर दिया उसने पोजीशन में। तो जब वो चेंज हो रहा था वो टाइम पीरियड पर वो मोशन में था। अगर से आप बोलोगे कि अगर से आपके पास ये है, मतलब आप दौड़ रहे हो, आप घर से आपके स्कूल तक दौड़ रहे हो, हम समझ लेना यार, आप लोग दौड़ रहे हो आपके घर से स्कूल तक, तो दौड़ रहे हो या चल रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप मोशन में हो। आपने अपनी जगह पोजीशन ये करी और आप विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इतने टाइम तक हो रही है, तो उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं मोशन। तो लेट अस सी द रिलेटिव मोशन। भाई ये रिलेटिव मोशन का जो फंडा है ना, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मैं कहती हूँ कि भाई इतना आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अब हम ये वाले डेफिनेशन को नहीं पढ़ते, पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है। हाँ, अब आप इधर बैठे हो, मतलब आप खिड़की में, आप ट्रेन में नहीं, बस में आप, हाँ आप सॉरी, आप बस के अंदर हो, ये एक बस है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बस है, तो इधर आप बैठे हो। हाँ, अब इधर झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ मतलब तो जानते हो ना, झाड़ी, हाँ इधर सब कुछ झाड़ियाँ हैं। अब ये जो झाड़ियाँ हैं, आपको दिखेगा कि झाड़ियाँ तो खींची जा रही है, जैसे बस सामने जा रही है, पूरे झाड़ियाँ के इलाका है यार, तुम तो झाड़ियों के इलाके में चले गए हो, और पूरी जगह इधर भी झाड़ उधर भी झाड़। तो आपका जो ड्राइवर है, आप जो ड्राइव कर रहा है बस को, वो फुल स्पीड जा रहा है, मतलब हल्लू भी जा रहा है, स्पीड भी जा रहा है, फुल ज़्यादा। तो जब स्पीड जा रहा है तो पूरे झाड़ पीछे मार रहे हैं, पूरे पीछे जा रहे हैं। आपको लगता है ना पूरे झाड़ पीछे जा रहे हैं, भाई साहब बचपन तो ऐसा लगता था कि झाड़ पीछे जा रहे हैं, लेकिन अब वो क्यों दिखता है कि हमें कि झाड़ पीछे जा रहा है। अगर से कोई बंदा, आपका दोस्त बाहर खड़ा है, उसे वो झाड़ आपको जैसे पीछे जा रहा है, वो झाड़ मतलब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही हो, आपको दिख रहा है कि वो झाड़ पीछे चल जा रहा है, पूरे पीछे चल जा रहा है झाड़। आपको दिखेंगे कि पूरे झाड़ बैकवर्ड जा रहे हैं, लेकिन आपको जो दोस्त जो कि बस के बाहर खड़ा है, उसे ये दिखेंगे कि आप जा रहे हो, ट्रीज आपने वही पोजीशन पर, वही रेस्ट की पोजीशन पे है, उसे कहते हैं हम रिलेटिव मोशन। ये भी नहीं समझ में आया तो आपको बोलूँगी कि अगर से आपने देखा है कि ये मून है, ये कैसे मून समझ लो, कभी भी बचपन में देखा होगा कि आपको मून आपके साथ चलता था। माँ मेरे बचपन में मुझे लगता था कि जो मून है, जो चांद है, मेरे साथ चलता रहता है, ये मेरे साथ मैं कहाँ हूँ उधर आता है, मैं कहाँ जाऊँ उधर आता है। एक्चुअल में वो रेस्ट पे है, आप मूवमेंट कर रहे हो, इसे बोलते हैं रिलेटिविटी बच्चों। तो आसान था ना, व्हाट इज रिलेटिव। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इज एज इजी एज वी कैन सी। अब देखो,
इधर बोला है when two objects are moving in a plane either in the same direction or in opposite direction each have a relative motion with respect to the second. Example, a person sitting on a train and watching the trees. In this case the trees क्या हो रहा है बच्चों, जो ट्रीज है वो इज स्टेबल बट इज अज्यूम टू बी मूविंग टू द रेस्पेक्ट ऑफ टू द ट्रेन. ऐसा देखिए, मैंने वही एग्जांपल दिया. पीछे जाते हो भाई, आप ट्रेन में भी बैठे होंगे कि आपके जो झाड़ जो बैठे उधर रहते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं. वही बंदा जो बाहर है, ट्रेन के बाहर है, उनको लगेगा, उनको यही है सच्चाई, यही है कि झाड़ मूव नहीं हो रहा, ट्रेन मूव हो रही है एंड झाड़ उसके रेस्पेक्ट ऑफ टाइम से वो रेस्ट में. लेकिन आप आपके रेस्पेक्ट ऑफ टाइम से ये जा रहे हो. और रिलेटिव मोशन और मोशन हमेशा सेकेंड्स में काउंट होता है बच्चों. तो लेट अस सी दिस थिंग. एग्जाम्पल्स. फिगर ऑफ शोइंग द चेंजेस ऑफ द पोजीशन ऑफ बेयर. अब ऐसे इधर एक शेप है बच्चों. अब इससे जो बेयर जो है वो फुल हो गया कि मुझे ये खाना है भाई, मुझे खाना है. क्या खाना है? मुझे एप्पल. उससे चुन मच गया कि मुझे एप्पल खाना है. तो ऐसा क्या ऐसा क्या ऐसा क्या ऐसा क्या ऐसा क्या ऐसा क्या. देखिए इधर था पहले, नीचे और थोड़ा सा उठा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और इधर आके ले गया. कितना आसान है ना, कितना ये है. और फिगर शोइंग इंटेंस रिलेटिविटी ऑफ मोशन. अब देखो, अब जो झाड़ है वो पीछे तरफ जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे. जो झाड़ है वो पीछे तरफ जाएंगे और जो हवा और जो बिल्डिंग्स हमें दिख रही है वो सब कुछ, अगर वो सब कुछ ये जाएगा, पूरे झाड़ पीछे जाएंगे. एक्चुअल में आप सामने मूव हो रहे हो. एक्चुअल में आप ये जो झाड़ है वो पीछे जाएगा, लेकिन जो ट्रेन में जो लड़की बैठी है और वो जो बस से वो जाके सामने जा रही है. समझ में आया? वो क्यों होता है? क्योंकि आप मूव कर रहे हो. ये सब कुछ रेस्ट में है. ओके, अंडरस्टूड. कितना इजी चैप्टर है. आप लोगों को थोड़ा सा डेरिवेशंस में थोड़ा सा दिक्कत आएंगी, लेकिन वो भी बहुत आसान है बच्चों. अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. भाई किस किस को डिस्टेंस नहीं पता, किस किस को डिस्प्लेसमेंट. हम ये तो आपका फर्स्ट टाइम है डिस्प्लेसमेंट पढ़ने का, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं. अब मैं बोलूँ कि इधर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये स्कूल. ये कितना गंदा स्कूल बनाया है. ये स्कूल है, बहुत छोटा स्कूल, बहुत बड़ा घर है आपका घर. स्कूल है और इधर से इधर तक जाने के लिए कितना कितना मतलब कितना मीटर है इधर से इधर तक? 50 मीटर. 50 मीटर है. 50 मीटर. मैं आप बोलूँगी कि मैम पार्क, हमारे घर से पार्क को जाने का 2 मीटर्स है, हम ग्राउंड को जाने का इतना मीटर है, 50 मीटर है. एक्चुअल में तो 50 मीटर नहीं होता. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग मीटर से डिनोट करते हैं. ऑलवेज आपका जो डिस्टेंस होगा उसकी एसआई यूनिट, जो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होंगे, डी को डिस्टेंस को मैं डी से लिखूंगी. डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? मीटर्स. और डिस्प्लेसमेंट को जो हम एस से लिखेंगे उसका क्या होगा? उसका भी मीटर होगा. लेकिन इसमें मैम डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमने बोला था कि हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन फिजिक्स नहीं पढ़ा था हमने लास्ट ईयर. तो वही आज न्यू कॉन्सेप्ट है ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो लेटेस्ट मैंने आपको ये दे दिया कि हम किसका डिस्टेंस क्या होता है. तो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कितनी लेंथ मैंने बोला कि स्कूल से, घर से स्कूल तक 50 मीटर है. ये टोटल लेंथ है बच्चों. इधर से स्कूल से, घर से स्कूल तक 50 मीटर है. कितना? 50 मीटर. कितना पाथ हम कवर करेंगे? 50 पाथ है ना, तो वो हो गया डिस्टेंस. दैट इज व्हाट डिस्टेंस इज कॉल्ड. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी. अब बोलेंगे मैम स्केलर क्वांटिटी क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी तो जो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी मतलब इधर मैं सीएस लिखूंगी और अब करेंगे आपकी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड, इसमें बस मैग्नीट्यूड होता है. इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ये क्या हुआ? बस मैग्नीट्यूड. इधर क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. मतलब बस एक काइंड ऑफ नंबर होता है. मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और स्केल. अब बोलूँगी कि मीटर्स, किलोमीटर्स, इतने सेंटीमीटर, वो सब कुछ क्या किसके अंदर आएंगे? मैग्नीट्यूड के अंदर आएंगे. और डायरेक्शन कैसा होगा? लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, सर्कुलर, वो सब कुछ इसमें आएगा, डायरेक्शन में आएगा. बिकॉज डायरेक्शन आप सर्कल में भी जो डायरेक्शन बताते हैं ना, इधर से इधर मुड़ना है इधर. आप देखो बच्चों, सर्कल जो होता है उसमें डायरेक्शन होते हैं. आप इधर से स्टार्ट करें, इधर घूमे और उधर 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 घूमे, ऐसा होगा ना सर्कल. तो वेक्टर स्केलर क्या है? बस मैग्नीट्यूड. वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो लेट्स जस्ट स्टडी और डीप में बढ़ते हैं. तो और डीप में बढ़ते हैं. इधर जीरो और पॉजिटिव. ये जीरो भी हो सकता है कभी कभी, ये जीरो भी हो सकता है कभी कभी, अगर से कोई डिस्टेंस नहीं है यार. आपके घर में ही वो चीज़ है, मतलब आपके पास ही वो चीज़ है. मतलब जो आप जो फ़ोन पकड़ो, ये पकड़ो, कुछ भी, आप पेन पकड़ लो आपके पास, तो कितनी डिस्टेंस है पेन की भी आपकी? जीरो. तो उस केसेस में
जो डिस्टेंस है वो जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अब हम डिस्टेंस को पढ़ेंगे। डिस्टेंस हमने कैसे पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट में, कि हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट पाथ, लेकिन डिस्टेंस में पढ़ा था कि हमने लॉन्गेस्ट पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनल पोजीशन क्या होता है। इनिशियल पोजीशन बच्चों, इनिशियल मतलब क्या, तो अब ये ऐसा रास्ता है समझ लो, कितना ये रास्ता है और आपकी स्कूल इधर है और आपको इधर से ही जाना पड़ेगा, आपको ये वैसे ही जाना पड़ेगा, आपको ये सब कुछ पार करके ऐसे जाना होगा। क्यों ना आप ऐसे ही चल जाओ, ये शॉर्ट पड़ेगा ना ऐसे, ना कि ऐसे। तो क्या हुआ, कोई सी भी डिस्टेंस का, ये एक डिस्टेंस हुआ, ये क्या हुआ, इधर से इधर तक क्या हुआ, ये इधर जो इधर से और इधर तक क्या हुआ, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन मैंने इधर शॉर्ट डिस्टेंस बना दिया ना, मैंने इधर शॉर्ट डिस्टेंस बना दिया, तो वही शॉर्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस उतना ही, इतना आसान था मैम, इतने ऐसे ही बोलते डिस्प्लेसमेंट क्या। हाँ बच्चों, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये वाले चैप्टर में आपको कभी भी उधर डिस्टेंस दिया हो तो आपको डेरिवेशंस प्रॉब्लम्स में कभी भी उधर डिस्टेंस दिया हो तो आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करो करके बोलेंगे, तो तब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला को सर डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, बिकॉज वो एक जैसे ही है और इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। बस इसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उसके लिए हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना, स्केलर में बस मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस होगा। तो हम इधर के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब देखो, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो, थोड़ा सा ब्लर है, इधर देखो, ये पूरा इधर से इधर तक डिस्टेंस है, लेकिन तुम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देखो बच्चों, इधर से इधर तक तुम्हें आना है स्कूल, मतलब इधर से उधर तक आना है। हाँ, तो ये वाला मतलब फुल लंबा रास्ता है। अगर से हम इधर बीच में से यूं ही स्ट्रेट चले जाए, गली गली में से जाने से अच्छा हम यूं ही स्ट्रेट चले जाए तो वो थोड़ा सा आसान पड़ता है। जैसे कि ये 100 पड़ता है, ये 50 मीटर पड़ेगा, तो ये जो 50 जो कम है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ डिस्टेंस, बहुत शॉर्ट हो गया ना यार, 50 कम, हाँ तो शॉर्ट हो गया ना। तो ये बताता है कि कैसे डिस्टेंस क्या होता है। अब ये भी देखो, मैंने ये इसका भी एग्जांपल दिया था। आपको कहाँ से जाना है, आपको यहाँ से जाना है। एक्चुअल में आप यूं ही भी जा सकते हो यार, आपको यहाँ से जाना भी होगा, आप यूं ही जा सकते हो आसानी से ना, क्यों वो सब कुछ ये करना। आप डायरेक्टली इधर से भी जा सकते हो, आपके घर से उधर तक। तो एक्चुअल में ये 5.0 किलोमीटर हो गया, ये 40 किलोमीटर हो गया, ये 40 किलोमीटर यार, ये 5 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर, ये वाला पाथ कहाँ से आना प्रेफर करोगे, शॉर्टेस्ट पार्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस स्टडी। और कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इनिशियल और फाइनल क्या होता है, इनिशियल और फाइनल क्या होता है, मतलब इनिशियल मतलब स्टार्ट, फाइनल मतलब फिनिश। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग और फाइनल मतलब फिनिश। और जो ये होता है ना, जीरो भी हो सकता है। अगर से आप समझ लो कि ये आपका घर इधर है और आपका स्कूल इधर, तो आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज आप वही खड़ के उधर ही आ गए ना यार, उधर ही खड़ गए। अगर से आप आपके दोस्त का घर इधर है और पीछे आ गए तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, -5, ये 5 इधर होगा, 5 किलोमीटर और चल दिया आपने, आपके दोस्त के घर पे जाना था। तो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चंस मैंने दिया गया वेदर क्वेश्चंस जस्ट पढ़ लेते हैं। An object moving in a circular radius are calculate the distance and displacement. Calculate the distance and displacement. ये क्या बोल रहे हैं कि कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर रेडियस, इन सर्कुलर रेडियस में घूम रही है, इन सर्कुलर रेडियस, सर्कुलर है और रेडियस में, तो उधर सर्कल विद रेडियस, सर्कल है और रेडियस भी है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो इसकी पूरी जो इसके ये है वो क्या होंगे, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होंगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डायमीटर यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डायमीटर। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेस होना होगा व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ सर्कल। अगर से वो हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो हम में क्या में कितना होगा उसका, इन्होंने सर्कल की वैल्यू नहीं दी है, मतलब रेडियस की वैल्यू, रेडियस का ये, तो हम क्या करेंगे, हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हुआ, 2πr, तो 2πr हुआ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब जो सर्कल है इधर 2πr, जो सर्कल है उसकी हमें ये फाइंड करना है कि उसका जब वो हाफ में होता है, बस हमें क्या फाइंड करना है, हाफ, तो हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है, डिवाइडेड बाई 2, जैसे πr। बस देखो आंसर सही है कि नहीं।
आंसर सही है कि नहीं देखें। पाई आर, सही बोला था ना मैंने, पाई आर। देखिए कितना इजी था। वो सही। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। व्हेन इट कंप्लीट्स वन फुल सर्कल, जब वो हाफ हम निकाल देंगे, हाफ हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, कब वो पूरा सर्कल मारेगा। अरे हम तो यही बोल गए यार, हमें डिस्प्लेसमेंट, हमने बस डिस्टेंस फॉर्म करा, हमें शॉर्ट डिस्टेंस नहीं फॉलो मतलब ये करा, हमें बस डिस्टेंस, हम लोगों ने बस डिस्टेंस फाउंड करा, अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाउंड करना है। अब ये रेडियस हुआ ना, ये हाफ सर्कल गया, ये कितना गया, हाफ सर्कल। हमें फाइंड करना है ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच इज डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड एज स्मॉल एस। तो हम उससे ये वाला ढूंढना है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या डिस्टेंस है। तो इसकी जब हाफ क्या होंगी, इसकी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये भाई ये होगा डायमीटर, तो हमें रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर नहीं दिया हुआ है, तो हमें 2 इंटू रेडियस देंगे, हम 2 इंटू रेडियस। आप इधर डी भी लिख सकते हो, डायमीटर उसका आंसर वो भी हो सकता है। तो लेट अस सी। अब आप आपका होमवर्क ये है कि आप लोग व्हेन इट कंप्लीट्स वन फुल राउंड, जब वो पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो उसकी डायमीटर, उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होंगी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होंगी। और मुझे मतलब भाई बहुत इजी है इसका आंसर, आप ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, देन 4 मीटर इन ईस्ट, 4 मीटर इन ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर इन साउथ। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब इसे हम क्या करेंगे यार, इधर दिया गया हुआ है, मैंने बहुत आसानी से बनाया कि आप लोग एक अच्छे से देखो और पढ़ो। एक मिनट। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग बस डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट आपको ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप डिस्टेंस तो ज़रूर आएगा यार, डिस्टेंस तो ज़रूर आएगा, डिस्प्लेसमेंट उतना आने के चांसेस नहीं है। देखें अब हम इससे एक ओरिजिन बनाने के, मतलब ओरिजिन मतलब ग्राफ के जैसे, इधर ए जाके 3, अब ओ इज इक्वल ओ ए हो गया, क्या हो गया, ओ ए। अब हमें क्या होंगे, हमें कितनी डिस्टेंस वो फॉलो करा है, बस हमें उसको ऐड करना है, टाइम पे हमें पूरी डिस्टेंस आ जाएंगी। इतना ईजी है, तो उतना ही बस ये क्वेश्चन, और उतना ही इस वीडियो के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, और मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी को हम इसमें ईजी तरीके से पूरे पढ़ लेंगे। आई गेस तो ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स लेने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।